नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज के इस खास सेशन में आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सेशन इतना दमदार होने वाला है। आपको लगेगा ना कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हम कोई कहानी सुन रहे हैं। इतनी अच्छी तरह से हम इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको समझ में तभी आएगा जब आप चैनल पर कम से कम 5 से 7 मिनट टिके रहेंगे तो आपको पूरी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो वही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, आइए चलते हैं, सीधा पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वो इसका कयास भी लगाया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम्स है वो फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए आपने कंटिन्यू ध्यान दीजिए अपनी तैयारी को और अपने सेल्फ स्टडी में लगे रहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कोई एग्जाम क्लियर करना नामुमकिन है भैया। यहाँ से सिर्फ आपको एक इसके फोल्डिंग मिल जाता है, आपको एक पाढ़ मिल जाती है, एक सहायता मिल जाती है। वाइगोत्स्की ने कहा था ना, एक सहायता मिल रही है आपको पुश करने के लिए। यहाँ पे आप पूरी तरह से पूरा नंबर अचीव नहीं कर पाएंगे। हम भले ही कर रहे हैं लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आपको जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे जो पढ़ रहे हैं तब तक आप पूरा टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं विकास के कुल टोटल कितने सिद्धांत होते हैं, इसको देख लेते हैं। ओके, ये कुछ विकास के टोटल सिद्धांत हैं जिसमें दिया गया है कुछ प्रमुख सिद्धांत हमने लेके आया है, जिसमें कुछ प्रमुख 10 सिद्धांत दिया गया है। पहला सिद्धांत दिया गया है कि विकास के निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा जो दिया गया है वो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, चौथा जो दिया गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत है, और पांचवा दिया गया है वो इंटीग्रेशन का सिद्धांत यानी कि एकीकरण का सिद्धांत दिया गया है। और 6 स्थान पे जो दिया गया है वो विकास की दिशा का सिद्धांत, जैसा हमने देखते हैं कि इस प्रोक्सियोडेक्समल और शिरोत्पादनमुखी और ये रहता है अंग से बाहर की ओर की होता रहता है। ओके, इसका सिद्धांत रहता है। और फिर देखते हैं इसमें रहता है जो वर्तुलोकार सिद्धांत, फिर आनुवंशिकता और वातावरण का सिद्धांत, और जो रहता है अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत। इज दैट क्लियर? तो ये स्लाइड आपने देख लिया, इतना जो हमें पढ़ना है, ठीक है, इतना देख लिए। अब चलते हैं सबसे पहले सिद्धांत के ऊपर कि निरंतरता का सिद्धांत क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। विकास के संदर्भ में असत्य कथन है, बताइए कौन सा विकास के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन होगा इनमें से। पहला दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि विकास के अंतर्गत होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन गत्यात्मक ढंग से क्या होते हैं, संचालित होते हैं। पॉइंट नंबर 2 दिया गया है, पॉइंट नंबर 2 दिया गया है कि विकास में संवर्धन और ह्रास दोनों क्या होता है, दोनों शामिल होते हैं। पॉइंट नंबर 3 दिया गया है कि विकास में, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस विकास के अंतर्गत, विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी जो परिवर्तन होने वाला है वो आकस्मिक नहीं होता है, वो एकाएक नहीं होता है। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस? ओके, तो इसमें जो उत्तर आपका हो जाएगा, इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखते हैं, इसी को समझने के लिए हम आते हैं। ओके, अब आते हैं विकास के पहले सिद्धांत पे। ओके, ठीक, विकास का पहला सिद्धांत क्या होता है, क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। ओके, इसको समझने के लिए हम आते हैं निरंतरता के सिद्धांत पर। किस पे? निरंतरता का सिद्धांत। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसका सिद्धांत सबसे पहले स्किनर ने कहा था। स्किनर साहब का कथन है कि निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। कोई भी जो परिवर्तन होता है वो आकस्मिक नहीं होता है, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो बिस्तर पर रहता है, और जन्म लेने के पश्चात ऐसा नहीं है कि उठकर तुरंत जाएगा और पड़ोसियों के लड़के उस बच्चों से बोलेगा चल मार्केट चलते हैं, घूमने चलते हैं। क्या इसका पॉसिबल है?
क्या ऐसा संभव है कि कोई बालक जो जन्म लेता है, जन्म लेने के तुरंत बाद बोलता है चल आजा मार्केट घूमने चलते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए विकास में कभी भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें परिवर्तन तो आते हैं लेकिन धीरे धीरे आते हैं, समय के साथ साथ एक मेच्योरिटी होती है, उसके साथ साथ परिवर्तन आते हैं। इसीलिए स्किनर साहब ने कहा था कि निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, विकास निरंतर होता है, विकास निरंतर चलता है, पर वह हमेशा एक सा नहीं होता है। सहस्त्रावस्था में तीव्र गति से होता है। किसी बालक का जो विकास होता है वो सहस्त्रावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन जब वही बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो क्या उसकी जो शारीरिक विकास होता है मंद गति से होती है, क्या होता है, धीमा होता है। तथा किशोरावस्था में पहुंचने के बाद फिर से उसका शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होने लगता है। ओके, तीव्र गति से होने लगता है। यह सतत होता है, इसे ही सततता का नियम कहते हैं। निरंतरता के सिद्धांत को ही सततता का सिद्धांत कहते हैं। सतत होता है, क्लियर, क्या होता है, सतत होता है, इसे भी सततता का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन लगातार नहीं होता है। क्या? लेकिन लगातार जो होता है, लगातार वाली बात गलत है, क्योंकि अगर लगातार होता तो बाल्यावस्था में भी उसी गति से होता। ध्यान देना कि बालक का जो विकास होता है वो निरंतर होता है, सतत होता है, लेकिन लगातार नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? रेगुलर नहीं होता है। कैसा? लगातार। ओके, ये रेगुलर नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता, लगातार नहीं होता है। लगातार अगर होता तो जिस गति से बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में उसका विकास हो रहा होता है, उसी गति से उसका विकास, उसका शारीरिक विकास या मानसिक विकास किसमें होता? ये बाल्यावस्था में होता। लेकिन नहीं, बाल्यावस्था के दौरान, उसका पूरी बाल्यावस्था के दौरान उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत धीमी गति से होता है, उसका शारीरिक विकास। लेकिन जैसे ही वो बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तुरंत उसका शारीरिक विकास फिर तीव्र गति से होने लगता है। इसलिए जो रेगुलरिटी वाली बात है, जो लगातार वाली बात है, वो बात गलत है। उसकी बात कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन होता हमेशा है। विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास कभी भी नहीं रुकती है, लाइफ पर्यंत चलती रहती है। ओम टू टूम जाती है, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक जाती है, जब तक आपकी अंतिम सांस तक चलती रहती तब तक विकास चलता रहता है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट, व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर? आर यू गेटिंग मी? ओके, तो ये जो लगातार वाली बात है, सिर्फ यही बात गलत है। परंतु बाल्यावस्था में तो धीमी गति से होता है ना। हालांकि पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिक सबसे पहले इसी बात पर बल देते हैं, सबसे पहले यही बात कही कि विकास जो होता है वो कंटिन्यूसली नहीं होता है। पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिक जब आए, उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि जो विकास होता है कंटिन्यूसली नहीं होता है, विकास एक डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? डिसकंटिन्यू होता है, क्योंकि इसके अलग अलग चरणों में होता है। विकास कहता है अलग अलग चरणों में होता है और अलग अलग चरण की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जीन पियाजे ने क्या बताया कि विकास सतत नहीं होता है, या कंटिन्यूसली नहीं होता है, या डिसकंटिन्यू होता है, या अलग अलग चरणों में अलग अलग क्या होता है, या अलग अलग चरण में होता है और अलग अलग चरण की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जो चार अवस्थाएं दी थी ना जीन पियाजे ने, उन्हें बताया कि अलग अलग चरण होते हैं और अलग अलग चरणों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। लेकिन पियाजे के बाद कुछ और भी मनोवैज्ञानिक आए, खास करके जेराम ब्रूनर और वाइगोत्स्की आए। उन्होंने सबसे पहले पियाजे की बात का खंडन किया, बोले भाई तुम पुराने हो, तुम साइड हट जाओ, तुम पुराने हो, तुम साइड हो जाए। उन्होंने सबसे पहले इसी बात का खंडन किया और बताया कि विकास जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? क्लियर? तो इसी तरह से जो हमने देखा कि विकास जो होता है लगातार होता है, सतत होता है। ओके, आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन जो दिया गया था इसमें क्या हमने बताया था, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बालक में जो होता है, बालक में जो विकास में क्या होता है, सारी चीजें सम्मिलित हैं। ये सारी चीजें किसमें सम्मिलित हैं? विकास में सम्मिलित हैं। क्योंकि विकास के अंतर्गत होने वाला जो परिवर्तन गत्यात्मक क्या बोलता है, गत्यात्मक रूप से भी सम्मिलित होते हैं। क्योंकि विकास में जो गत्यात्मक भी होते हैं, क्यों गत्यात्मक होते हैं? क्योंकि जब हमारे मोटर स्किल्स होते हैं, मोटर हमने बात कही थी ना इसके पिछले वीडियो में, किसकी? मोटर डेवलपमेंट की, मोटर डेवलपमेंट की। ओके, जो गतिक कौशल की बात की थी हमने, किसकी बात की थी? गतिक कौशल की बात की थी।
गतिक कौशल यही तो, अगर गतिक कौशल नहीं होता तो हम आपके सामने लिखते हैं। जो हमारी लिखने की क्रिया है, जो हम अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपके सामने वो लिख रहे हैं, कभी इस हाथ से मिटा रहे हैं, कभी इस हाथ से लिख रहे हैं, ये हमारी मोटर स्किल तो ही है, ये हमारी क्या है, मोटर स्किल से तो है, जिसके माध्यम से हम लिख रहे हैं। तो विकास के अंतर्गत जो होता है वो परिवर्तन गत्यात्मक रूप से भी सम्मिलित होते हैं। एक फाइन मोटर स्किल, एक ग्रॉस मोटर स्किल। कभी हम छोटी मांसपेशियों से काम करते हैं लिखने के लिए, और कभी मिटाने के लिए हम पूरे हाथ का प्रयोग करते हैं। तो विकास में गत्यात्मक रूप भी सम्मिलित होते हैं। दूसरी बात करें तो विकास में संवर्धन और ह्रास दोनों शामिल होता है। जी हाँ, विकास में संवर्धन और ह्रास दोनों शामिल होता है, क्योंकि ह्रास क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं और वो दांत टूट जाते हैं, तो इसका ह्रास हुआ ना, दांत टूट गया, वो ह्रास हुआ, लेकिन उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट हो जाता है नए दांतों का, वो हमारा संवर्धन हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका है कि जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमारा ह्रास होता है, तो हम झुक के चलते हैं ऐसे, लेकिन जवानी में क्या, ऐसे चलते हैं। तो विकास में संवर्धन भी होता है और ह्रास भी होता है। ओके। और तीसरी बात दिया गया कि इस प्रक्रिया में अंतर्गत कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत कभी भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है, क्योंकि बालक अगर जन्म लेगा तुरंत नहीं बोला आज चल शॉपिंग करने चलते हैं, आज चल खेलने चलते हैं, आज चल विद्यालय चलते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ओके, चलो मूव करते हैं। अगला दिया गया है क्या, समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या पॉइंट नंबर 2 दिया है। दूसरा सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत। ओके, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि विकास में क्या होती है, सततता पाई जाती है। विकास में क्या होता है, कभी समानता नहीं होती, कभी धीमा कभी तेज होता है, लेकिन इसके कुछ ऐसे क्रम हैं जिनके कारण इसमें कुछ समानता पाई जाती है। समानता ये पाई जाती है क्योंकि बालक का जो जन्म होता है, संसार में कहीं का भी बालक हो, चाहे इंग्लैंड का, चाहे अमेरिका का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे जापान का हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, कहीं का भी, चाहे इंडिया का हो, सभी बालकों की जो सीखने की दर होती है, जो शारीरिक विकास होता है, वो सिर से लेकर पैर तक होता है। यानी कि जब बालक जन्म लेता है तब उसका क्या होता है, बिस्तर पे लेटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसमें परिपक्वता आती जाती है। तो सबसे पहले बालक का सिर का विकास होता है, तो अपने सर को इधर उधर घुमाना प्रारंभ करता है। फिर जब से उसका विकास को चेहरे तक आता है तो स्माइल देता है, स्माइल देता है। फिर जैसे उसका विकास को गर्दन तक आता है तो पूरा गर्दन मोड़ता है। फिर उसका विकास जब इसके यहाँ तक आता है तो अपने हाथों से घुमाना चालू करता है, वस्तु को पकड़ना चालू करता है। फिर उसका विकास जब उसकी कमर तक जाता है तो वह क्या होता है, उठ के बैठने लगता है। फिर उसका विकास जब घुटनों तक जाता है तो रेंगने क्रॉलिंग करने लगता है, रेंग कर चलने लगता है, घुटनों केवल चलने लगता है। और जब उसका विकास पैर तक जाता है तो किसी वस्तु के सहारे खड़ा होना सीख लेता है। और जब उसका विकास उसके पैर की अंगुलियों तक पहुंच जाता है तो बालक चलना प्रारंभ कर देता है। और यही क्रिया पूरे संसार के, पूरे विश्व में प्रत्येक बालकों के लिए लागू होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, समान प्रतिमान का नियम। कि इसमें डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी सारी समानताएं पाई जाती हैं। किसमें, हमारे विकास में। और इसका प्रतिपादन श्रीमती हर्लॉक ने किया था। कब किया था, 1952 में। कब किया था उन्होंने, 1956 में किया था, 1956 में श्रीमती हर्लॉक ने किया था। किसने, श्रीमती एलिजाबेथ हर्लॉक। ये इनका नाम सुनने में लगता है कि पुरुष, लेकिन ये स्त्री थी। और इन्होंने कुछ 4 नियम से बताए थे। इन्होंने बताया कि जब बालक में जब परिवर्तन होता है, सबसे पहले किसमें, आकार में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, ओके। फिर उसके बाद किसमें और परिवर्तन होता है, इनके आकार में परिवर्तन के बाद अनुपात में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन। फिर पॉइंट नंबर 3, नए पुराने लक्षणों का लोप होता है। पुराने लक्षणों का लोप होता है, लक्षणों का लोप
पॉइंट नंबर 4, और नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है, कि उत्पत्ति। ये 4 बातें उन्होंने बताई थी कि बालक में आकार में परिवर्तन होता है, उसके अनुपात में परिवर्तन होता है, उसके पुराने लक्षणों का लोप होता है और नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। ओके, अब आकार में परिवर्तन कैसे होता है, अब बात को समझिए। जब आप छोटे थे तब क्या थे, बचपन में चलते थे। अब कभी मान लो आपकी बुआ जी घर पे आई, आपके बुआ जी बोले, अरे बावड़ो इतना बड़ा हो गया तू, तेरे को तो मैं भी देखे थी बचपन में खिलाती थी। ओके, कभी जब बचपन में बुआ जी खिला रही थी तो उन्होंने कहा तू इतना बड़ा हो गया। काफी दिन बाद वो लौट के आई, बोलो कोई तो आप बोल रहे हो अच्छा ओके, बुआ जी आप मुझे खिलाती ना, आप मेरे को गोदी खेलने का मन कर रहा है, मुझे एक बार फिर से खिलाओ ना। तो बुआ जी बोलती अरे चुप नालायक, तू इतना बड़ा हो गया, तेरे को गोदी खिलाने के लायक है क्या तू, जो तेरे को गोदी में खिलाऊं। बोले नहीं बुआ जी मुझे तो खेलना है, मुझे तो गोदी में खेलना है। बोले अरे बावड़े कैसी बात कर रहा है, तू गोदी में खिलाने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे आकार में परिवर्तन हो गया है, तू बड़ा हो गया है, तेरे आकार में परिवर्तन हो गया है, और आकार में परिवर्तन होने के साथ साथ तेरे अनुपात में भी परिवर्तन है। कभी तो छोटा था, 1 फीट 1.5 फीट का था, अभी तू 5 साढ़े 5 फुट की है, तो आपके अनुपात में भी परिवर्तन हुआ, आपके आकार में परिवर्तन हुआ, आपके अनुपात में परिवर्तन हुआ। पुराने लक्षणों का लोप, पुराने लक्षणों की लोप होता था। पहले आप क्या होता था, जब विद्यालय जाते थे तो या घर पे कुछ खाने का मन करता था या कुछ मांगते थे, बोलते पापा मुझे पैसा चाहिए, पापा मुझे पैसा चाहिए, ऐसा ना तो तलाक के बोलते थे। उस समय था पुराने लक्षणों का लोप। लेकिन अब जो नए लक्षण आए तो आप क्लियर बोल रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मतलब पुराने लक्षणों का लोप होता है और नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। अगला सिद्धांत जो हमारे सामने दिया गया है वो क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में समानता होने के बाद फिर भी उसमें भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता क्यों पाई जाती है इसे समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि प्रत्येक बालक में कुछ जो समानताएं होती हैं, समानताएं होने के बावजूद भी उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये भिन्नताएं कैसी होती हैं, जो हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि बालक में विकास में समानता होने के बावजूद भी उसमें भिन्नता पाई जाती है। क्यों? हमने कहा कि अभी भी संसार के कोई भी बालक हो, उसके विकास की जो दर होती है वो सब में समान होती है। सबसे पहले सब बालक ए बी सी डी ई एफ जी पढ़ेगा, कोई नहीं कि जी एफ जेड से लेकर ए तक पढ़ेगा, सब ए से जेड तक पढ़ेंगे। या सबका विकास जो होगा वो सर से पैर तक होगा, सब चलना सीखते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो पैदा हुआ तुरंत कूदने लगता है, सबका विकास समान होता है। लेकिन इसके विकास में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विकास अलग अलग समय में अलग अलग रूप में होता है। अब अलग अलग समय में कैसे होता है, कोई बालक ऐसा होता है जो 7 महीने में चलना शुरू करता है, पर घुटने के बल चलना पड़ता है। कोई बालक ऐसा कि 1 साल तक चल ही नहीं पाता है। कोई बालक होता है कि 12 महीने में, वो 11 महीने में, 10 महीने में चलना प्रारंभ कर देता है। कोई बालक ऐसा होता है कि 1.5 साल तक चल ही नहीं पाता है। तो इसमें अलग अलग अपने विकास के अलग अलग आयाम होते हैं। इसमें अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं कि उसका विकास जो होता है अलग अलग होता है। सिद्धांत वही फॉलो करेगा, सबका रूल्स वही लगेगा, लेकिन जो विकास होता है अब व्यक्ति का अपना अपना विकास अलग अलग होता है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई बाद में सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई लेट बोलना सीखता है। इस प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, विकास की भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पॉइंट को विराम देते हैं क्योंकि अब सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और आने वाला वीडियो में हम पूरी तरह से उसको डिस्क्राइब कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। लेकिन आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए भैया। और हाँ यार, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, सब्सक्राइब करने में कहा जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।